चाहता हूं, इस राज के अंदर पहले तो कहते थे कि शोषण, लेकिन इस राज के अंदर डबल शोषण हो रहा है भाई। कर्मचारी हो, अधिकारी हो, या ये हमारी माताएं बहनें हो, या हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हो, या किसान हो, या मजदूर हो, हर आदमी का शोषण चल रहा है। आप कई साथी पूछेंगे भाई डबल शोषण कैसे है? एक तो हमारा शोषण आर्थिक शोषण है, जो पीएचडी बच्चे, डॉक्टरेट करे हुए बच्चे क्लास 4 के अंदर आज गिलासें उठाते फिर रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, वो अभी कौशल रोजगार के माध्यम से। जिन साथियों को कम से कम 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मिलनी चाहिए, वो आज 15-15, 10-10 हजार रुपए में ठोकर खा रहे हैं। दूसरा, हमारा हर यूनियन का, हर किसान का, हर मजदूर का आर्थिक शोषण के साथ साथ मानसिक शोषण किया जा रहा है। व्यक्ति जब जिसका पेट नहीं भरेगा वो मानसिक रूप से परेशान होगा, घर के अंदर लड़ाई झगड़े होंगे। तो मैं ये कहता हूं ये सरकार डबल शोषण कर रही है। सरकार मुर्दाबाद, म्यूजिकर की उन्नति लाने वाली सरकार मुर्दाबाद, स्कूलों को बंद करने वाली सरकार मुर्दाबाद, सरकारी को निजी करने वाली सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। देश में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी फेडरेशन एवं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पे आज पूरे प्रदेश का, देश का कच्चा पक्का कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज हड़ताल पे है। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल केंद्र की सरकार की जो वर्तमान कर्मचारी विरोधी नीतियां उनके खिलाफ है। हम आज इस हड़ताल के माध्यम से मांग करते हैं सरकार से कि जो हरियाणा के अंदर या देश के अंदर जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पॉलिसी बना के, नीति बना के उनको पक्का किया जाए, और सरकारी विभागों में जो खाली पड़े पद हैं उनमें नियमित भर्ती की जाए, पुरानी पेंशन लागू की जाए, किसानों का एमएसपी का मूल्य दिया जाए, और जो बेरोजगार युवा जो रोडों के ऊपर घूम रहे हैं उनका रोजगार का प्रबंध किया जाए। इन ये जो 4-5 जो मुद्दे हैं, कर्मचारियों के जनता जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको लेकर आज प्रदेश का कच्चा कर्मचारी, पक्का कर्मचारी हड़ताल पे है सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ। दूसरा, हम कहना चाहते हैं कि हमें शौक नहीं हड़ताल करने का, हम जनता से माफी चाहते हैं कि जो आज जनता को जो दिक्कतें आई हैं, हम कह रहे हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं उनको लेकर भी हम आज हड़ताल पे हैं, क्योंकि महंगाई देश में पूरे चरम के ऊपर है और सरकार उसको कम करने का नाम ही नहीं ले रही। सरकार तो इस प्रकार के झूठे वादे कर रही है कि महंगाई है ही नहीं देश में, और सरकार करीब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हम आपको बताना चाहते हैं, कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, चीफ जस्टिस ने कहा है, चंद्रचूड़ ने, तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड से जो चंदा मिलता है कि उसको उजागर करे सरकार कि किस किस के जरिए ये चंदा आया है, और उस चंदे का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करे। एक तरफ सरकार कह रही थी कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, और ये वर्तमान में जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी पार्टी है उसको सबसे ज्यादा चंदा मिला है, तो इससे भी झटका लगा सरकार को। सरकार के पसीने छूट गए जो कल जो फैसला है उससे, और सरकार तिलमिला गई। हालांकि हम तो जनता के बीच में कहते भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है ना, उसको देखो ना, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि जनता को झूठे नारों में न फंसाए, जनता को धर्म के नाम पे, जात के नाम पे सांप्रदायिक भावनाएं फैलाकर न लड़ाए। कर्मचारियों के मांग मुद्दे उनको हल करे, और जनता के जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का, चाहे महंगाई का है, और दूसरे जो आज शोषण के नाम से जो जनता का शोषण हो रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करे, और सरकार को कर्मचारियों के मुद्दों के लिए टेबल टॉक पर आना चाहिए और कर्मचारियों के संगठनों को बुलाना चाहिए। सरकार तो जो भी कोई कर्मचारी संगठन जाता है बात करने के लिए तो उनका लाठी डंडों से स्वागत करती है। हम कहना चाहते हैं लोकतंत्र एक देश की बहुत बड़ी एक स्तंभ है। लोकतंत्र, हमारा देश लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र का हनन ना करे सरकार, और लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए जन संगठनों, कर्मचारी संगठनों से बात करे और कर्मचारियों के मुद्दों को हल करवाए। मैं जयवीर नफरिया, प्रदेश प्रवक्ता, हरियाणा कर्मचारी महासंघ। प्रदेश का कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के संघर्षरत है, जिनमें प्रमुख 5 मांगे थी। कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, कैशलेस
बिना शर्त लागू करना, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और कौशल रोजगार निगम को बंद करके नियमित भर्ती करना, इन सभी 5 मांगों को लेकर के लंबे समय से आंदोलनरत है हरियाणा कर्मचारी महासंघ। लेकिन सरकार का लगातार रवैया उदासीन चल रहा है मांगों के प्रति। इसी बात को लेकर के हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने आज सभी ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया, जिसमें भारी संख्या में प्रदेश का कर्मचारी शामिल हुआ है।